पिछले सप्ताह भारत के मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ने 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक प्रोविज़न है 6A, उसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है। 4A का जजमेंट है, मतलब 4 जजों ने उसे संवैधानिक रूप से सही बताया और एक जज का जो है डिसेंट जजमेंट था। तो ये पूरा विवाद क्या है 6A का, और इतना लंबा असम आंदोलन हुआ, असम में हिंसा हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझते हैं कि ये 6A है क्या। देखिए, भारत में जो बांग्लादेश अब है, जो पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जो है भारत में आ रहे थे, मुख्य रूप से 2 राज्यों में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल जो आज भारत का है, और असम में। तो इसको लेके जो है एक प्रोविज़न आया 6A कि जिसमें ये है कि जो भी लोग 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में आ गए, ये स्पेशली असम में जो अप्रवासी आए हैं बांग्लादेश से, उनको लेके ये डील करता है 6A। तो जो भी बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 से पहले भारत में आ गए, उन्हें जो है भारत की नागरिकता देने की बात करता है। और जो 1 जनवरी 1966 के बाद और 24 मार्च 1971 के पहले भारत में आए, उन्हें भी नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन उनको कुछ शर्तों के अधीन रजिस्ट्रेशन करा के उन शर्तों को पूरा करने पे उन्हें नागरिकता देने की बात हुई। इससे ही इस विवाद का जन्म हुआ ये कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, बांग्लादेश एक देश के रूप में हमारे सामने आया, लेकिन उस युद्ध से पहले काफ़ी संख्या में, लगभग 40 लाख से अधिक बांग्लादेशी असम में आ गए थे, और इससे असम में जो है स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि हमारी संस्कृति, हमारी जो जीवन शैली है वो इन आप्रवासियों के कारण प्रभावित हो जाएगी। और इससे ही जो है असम वाले हमारे हिस्से में एक असम आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस को लीड कर रहा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और भी कई संगठन बने। ये आंदोलन आगे बढ़ने लगा और हुआ ये कि 1978 में एक मंगलदोई के सांसद थे हीरालाल पटवारी। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद उस मंगलदोई लोकसभा सीट है असम में, वहाँ उपचुनाव होना था। उस उपचुनाव के समय ये विवाद आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1971 के इलेक्शन में जो हमारी मतदाता सूची थी और अब जो 78 में मतदाता सूची है असम की, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं वो नागरिक होने के साथ साथ वोटर लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। और ऐसा करने में वहाँ के लोकल लीडर्स ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने जो है दबाव डाल के या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें वोटर्स बना दिया। अब उनका कहना था, वहाँ के आंदोलनकारियों का, असम के लोगों का, कि भैया ऐसे लोगों के, ऐसे अप्रवासियों के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये चुनाव जो है फिर भी जो है ये चुनाव 1978 को में जब कराने की बात हुई, तो ये विवाद के बीच में ही जो है जब चुनाव हुए 78 में, तो असम की 14 लोकसभा सीट में से सिर्फ 10 सीट पे को किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। मैं आप सोचिए, चुनाव का एक तरह से जो है पूरी तरह बहिष्कार कह सकते हैं कि असम में कुल 14 लोकसभा सीट में 10 सीटों पे किसी उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं किया। फिर भी चुनाव हुए, आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि नामांकन नहीं असम के लोगों ने किया। इसी बीच में वो सरकार बनी, फिर सरकार गिर गई। 1980 में जब वहाँ फिर से चुनाव की बात हो रही थी, तो उस चुनाव के बीच में आंदोलन बहुत तीव्र होने लगे थे, तो इंदिरा गांधी ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया 1980 में। और 3 सालों का वो राष्ट्रपति शासन है। उन 3 वर्षों में जो है आंदोलनकारियों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में लंबी वार्ता हुई।
लेकिन उस वार्ता के बाद भी जो है कोई समझौता नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जो हमारी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्हें लगा कि इस समस्या का हल तो हमें ढूंढना ही है। तो भारत सरकार ने एक एक्ट लेके आई, IMDT एक्ट, जो असम को लेके, वो इतना विवादास्पद एक्ट रहा कि उस एक्ट के लाने के बाद जो है 1983 में एक बड़ी घटना नरसंहार की असम में हुई। 14 गांव जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा था बांग्लादेश से आए लोगों की, वहां आंदोलनकारियों ने जो है या असम के लोगों ने मिलकर 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। स्थिति और ख़राब हो गई और उसी बीच IMDT एक्ट आया। अब IMDT एक्ट के कुछ प्रोविज़न ऐसे थे कि यदि किसी व्यक्ति पे हम कह रहे हैं कि यह अप्रवासी है, अवैध है, बांग्लादेश से भारत में आ गया है, तो ऐसी शिकायत जो है कम से कम 2 लोग को करना था। शिकायत करने वाला, जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं, उसके 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। शिकायत करने की फ़ीस 25 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि कोई अवैध अप्रवासी है तो ये उसे नहीं सिद्ध करना है कि वो अवैध है या भारत का नागरिक है, ये आरोप लगाने वाले 2 शिकायतकर्ता को ये सिद्ध करना होगा। पुलिस को न उन्हें अरेस्ट करने की पावर थी, न पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती थी, पुलिस उनके यहाँ सर्च नहीं कर सकती थी। इसका बहुत विरोध हुआ और असम में आंदोलन और तेज हो गए। और फिर उस समय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सर्बानंद सोनोवाल ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 13 जुलाई 2005 को IMDT एक्ट को असंवैधानिक बता के, संविधान विरुद्ध बता के रद्द कर दिया। लेकिन असम में ये मांग बनी रही कि भैया हमें अवैध अप्रवासियों को निकालना है।